भले समय की बात है। दूर दराज जंगल के उस पार उत्तर प्रदेश के खूबसूरत गांव में एक अजीमुल शान महल हुआ करता था। उस महल में एक जालिम, खुद पसंद और सपाक बादशाह रहता था, जिसे अपनी ताकत और राय पर बड़ा नाज था। वो किसी की बात ना सुनता, ना रहम करता और हर इख्तिलाफ को जुल्म से कुचल देता। हर सुबह जब वो महल की खिड़की से बाहर का नज़ारा करता, तो उसे एक चीज़ बार बार खलती। महल के सामने एक गरीब बुढ़िया की छोटी सी झोंपड़ी। उस सादा सी झोंपड़ी की मौजूदगी बादशाह को अपनी आलीशान जिंदगी के बीच एक धब्बे की मानिंद लगती। वो अक्सर गुस्से से दांत पीसता और सोचता, क्या इस बुढ़िया को खत्म ना कर दो या इसकी झोपड़ी ही मिटा दूं? एक दिन कुदरत ने वक्त का पलटा दिखाया। बुढ़िया किसी काम से नदी पार गई हुई थी। बादशाह ने मौका गनीमत जाना और फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि झोंपड़ी को मस्मार कर दिया जाए। जब बुढ़िया लौटी तो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। झोंपड़ी मिट्टी में मिली हुई थी। वो बेबसी से टूटे दिल के साथ जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू रवां थे और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं तो नहीं थी, लेकिन तू तो था। तू तो देख रहा था। बस फिर क्या था। कुदरत को पुकारा गया और इंसाफ का वक्त आन पहुंचा। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधियां चलने लगी। तूफान ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते बादशाह का महल जमीन में धंस गया। बादशाह, उसके सिपाही, उसका गुरूर सब खाक हो गए। जहां कभी गुरूर का किला था, वहां अब खामोशी और इबरत की फजा थी। बुढ़िया की बेबसी अल्लाह के दरबार में रायगा न गई। सबक: दुनिया की कोई भी ताकत जुल्म पर कायम नहीं रह सकती। जिसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है, और जब अल्लाह फैसला करता है तो तख्त पलटने में लम्हा नहीं लगाता।